तो इतना एरिया अगर आप चेक करके देखेंगे कि कन्याकुमारी की तरफ से अगर आप एक लाइन खींचेंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक की, तो ये एरिया इंडिया का कहलाया जाएगा। और 12 नॉटिकल माइल कितना होता है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखना चालू करें। दूसरा चीज, शिप्स, सेकंड लिखें, ships and aircraft operated by the resident। अभी रेसिडेंट का मतलब नहीं समझाया, रेसिडेंट का मतलब अभी ये समझ लीजिए जो इंडिया में रहता है, रेसिडेंट बिटवीन 2 or more countries ठीक है ना। शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडिया के इंसान अगर 2 कंट्री के बीच में चला रहा और रहने वाला इंसान कहाँ का है, वो इंडिया का, तो वो भी जो एरिया जो चल रहा है ना, जिस एरिया पे वो चल रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक एरिया ही कहलाएगा उस टाइम के लिए। मतलब शिप जहाँ पे चल रहा होगा तो शिप को हम ये नहीं बोल सकते कि ये, सपोज करो, दोबारा से देखते हैं मैं आपको, सपोज करो यहाँ पे अगर एक शिप चल रहा है, कन्याकुमारी से शिप चल रहा है 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो पूरा इंडिया का एरिया है। 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया पार कर लिया, जब दूसरा एरिया आया तो यहाँ पे शिप चलने लग गया, तो ये एरिया तो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ का है, और इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ का हो गया तो ये क्या शिप भी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ का हो जाएगा? नहीं, ये किसका रहेगा? पर शर्त क्या होनी चाहिए, इसको ऑपरेट कौन कर रहा हो? इंडियन, और चाहे वो किसी भी 2 कंट्री के बीच में चला रहा हो, जापान से चाइना चला रहा हो, सिंगापुर से मलेशिया चला रहा हो, कहीं भी चला रहा हो। मुझे नहीं पता इतना मैप कितना कहाँ पे क्या है, पर जहाँ जहाँ पानी है, पर अगर 2 देशों के बीच में अगर इंडियन चला रहा है तो वो जो शिप जहाँ जहाँ चल रहा है वो इंडिया का ही चल रहा है, इंडिया का ही माना जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ का नहीं माना जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल क्या होता है बेटा? मछली पकड़ने वाले जहाज, बड़े जहाज। ऑयल्स एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर। ये रेसिडेंट, ये डोमेस्टिक कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? 12 नॉटिकल के बाद क्या आ जाता है? विदेशी वो पानी चालू होता है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज होती हैं। पर आपकी कंट्री ने किसी हक से हो जाए कि भाई हमारे यहाँ पे जो 12 नॉटिकल माइल्स पे पानी नहीं निकल, वो तेल नहीं निकल पा रहा है, हमें तेल की ज़रूरत है या फिर फिशिंग की ज़रूरत है, हमारी जनता को ज़रूरत है, और राइट ले लेती है। क्या ले लेती है? राइट, कि चलो आप थोड़ा सा और इंटरनेशनल बॉडीज़ में आके आप वो कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो काम कर सकते हो तो वो भी कौन सा एरिया कहलाएगा? डोमेस्टिक एरिया कहलाएगा। पर शर्त क्या है? उसको ऑपरेट कौन कर रहा हो? इंडिया का इंसान कर रहा हो। कौन कर रहा हो? पर अभी मैं इंडिया का इंसान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने रेजिडेंट और सिटीजनशिप में अभी मतलब समझाया नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, एम्बेसीज मिलिट्री establishment of the country located in other country। इसका भी मतलब समझाते हैं बेटा। इसका भी मतलब, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एम्बेसीज? एम्बेसीज कितने बच्चों को होता है? एम्बेसी, रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। कितने बच्चों को होता है? शौर्य क्या होता है? सौम्य, सौम्य। उसको कंसल्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज एम्बेसीज?
एम्बेसी पूछा, व्हाट इज एम्बेसी? होती है तो वो श्रद्धा। एम्बेसीज का मतलब होता है दूतावास। दूतावास का मतलब क्या होता है, ये हिंदी का वर्ड है कि अगर मैं अभी अलीगढ़ में रह रहा हूँ और मुझे कोई बात हो जाती है तो मेरी मदद करने कौन आएगा? मेरे घर वाले लोग आएंगे ना, मम्मी पापा आएंगे ना, मदद करके सॉर्ट आउट करके ले आएंगे। अगर आप विदेश में चले गए और आपके संग कुछ हो जाता है तो उधर मदद कौन करेगा? उधर इंडिया का कुछ होना तो चाहिए ना, कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं एम्बेसीज। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना इसके। सपोज करो ये इंडिया है, स्क्वायर रेक्टेंगल में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किसका राज चल रहा है अभी? राज मतलब इन द सेंस किसी गवर्नमेंट है, मोदी जी की। रूल्स पूरा इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। बट यहाँ पे दिल्ली में एक छोटा सा एरिया है जिसमें यहाँ पे सिंगापुर, मेरे को स्पेलिंग गलत ना कर दूँ, सिंगापुर का एरिया है और ये सिंगापुर की एम्बेसी है। तो यहाँ पे जो रूल चलेगा इंडिया में होने के बाद भी, रूल कहाँ का चलेगा? सिंगापुर का। अब यहाँ पे कोई इंसान, अब ये जो एरिया है ये डोमेस्टिक एरिया इंडिया का नहीं है, और है कहाँ पे? इंडिया की ज़मीन पे ही। इधर जो रुपया चले, इधर जो पैसा चल रहा होगा अंदर सर्कुलेट भी हो रहा होगा, तो कौन सा पैसा हो रहा होगा? सिंगापुरियन डॉलर या कोई भी जो चलता होगा वो। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी किसके चल रहे होंगे? सिंगापुर। सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर किसका चल रहा होगा? सिंगापुर। सेम वे ये यूएसए है और इस जगह पे इंडिया की एम्बेसी है, तो यहाँ पे रूल किसका चलेगा? और ये एरिया किसका एरिया है? इंडिया का। इसको बोलेंगे डोमेस्टिक एरिया ऑफ इंडिया। तो कितना कंफ्यूजिंग हो गया। अपने ही देश में अपनी जगह कुछ अपनी नहीं हो सकती है, दूसरे देश में दूसरे की जगह अपनी हो सकती है। समझ में आया? अपने देश में कुछ अपनी जगह अपनी नहीं हो सकती, दूसरे देश में दूसरे की जगह कुछ अपनी हो सकती है। समझ में आ गया? यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर यहाँ पे किसके चल रहे होंगे? ठीक है ना। सेम वे इंडिया के इंसान यूएसए में या फिर पाकिस्तान में ही रहना चालू कर दिया, भाई इनके टेररिस्ट अटैक को ख़त्म करने आ रहे हो, पाकिस्तान के एरिया में यहाँ पे इंडियन मिलिट्री रह रही है, रह कहाँ रही है? और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, बहुत समय हो गया, टाइम रह गया, काम उधर ही रह रहे हैं, तो अभी ये एरिया किसके ला कर, वो मतलब ये एरिया नहीं, ये जो लोग होंगे तो अभी किधर के कहलाए जाएंगे? इंडिया के। पाकिस्तानी लोग नहीं कहलाएंगे। अब इसका ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट जो मिलिट्री वाला है, ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से ज़्यादा समझ में आपको आ पाएगा। ठीक है, किससे समझ में आ पाएगा? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। केवल मैंने आपको क्या समझाया है आज? नेशनल इनकम के बारे में बताया है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया, जिसमें इंडिया का गवर्नमेंट का रोल हो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, और 4 पॉइंट बताएं कि ये चीज़ें हमारी इंडियन गवर्नमेंट में आती है। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो पूरे भारत के देश में जहाँ तक आज़ाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर सकती है? वो पानी में कितना जा सकते हैं हम लोग? 12 नॉटिकल माइल्स। शिपिंग वेसल 2 देशों में काम कर रहा हो पर ऑपरेट कौन कर रहा है उसको? तो वो भी इंडिया का कहलाया जाएगा। फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस कौन कर रहा हो? रेसिडेंट कर रहा हो, पर कहाँ पे कर रहा हो? इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ में उसको राइट मिला हो, क्या मिला हुआ हो, तो वो भी वो कहलाएगा। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट्स को आपको ढंग से याद करना है। इकोनॉमिक्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।